बिग बॉस 7 का 7वां सीज़न चल रहा है। अब तक सारे सीजन्स में हमने देखा है जब भी कोई कंटेस्टेंट बाहर निकलता है तो इसकी इमेज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है उसको लेकर। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? ये प्रश्न मुझे आपसे पूछना चाहिए कि अगर मैं गया था पहले दिन तो आपने क्या सोचा था मेरे बारे में, और 7 दिन 7 रातें रहकर कुछ दिनों बाद आज मैं आपके इस मंच पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपका क्या नज़रिया मेरे लिए बदला? जी देखिए, पहले की बात थी कि जब आप अंदर आए थे नॉर्मली तो लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब लोग जानने लग गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी। और वैसे भी आप बहुत कम दिनों के लिए थे, तो जैसे आपने इमेज बनाई है लोग तो वही देखेंगे। तो रियलिटी क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा कि आप बड़े शांत थे, क्वेश्चन ने परेशान किया इसलिए आप भड़के, तो क्या ऐसा ही है सच में? मैं बिल्कुल ऐसा ही इंसान हूँ। मैं बहुत शांत किस्म का और मस्ती करने वाला, बातें करने वाला इंसान हूँ। मैं किसी की इस तरीके की ज़िंदगी में दखल नहीं देता हूँ। रही अरमान की बात, तो चूँकि अरमान की जो भी गर्लफ्रेंड हैं कुछ हैं वो मेरी मिलने वाली हैं, और उनको और टीवी शो पे इस तरीके से नज़दीकियाँ देख के थोड़ा सा बुरा लगा था। इसीलिए मैंने अरमान से पूछा था अरमान है क्या, तो अरमान ने मुझे क्लैरिफाई कर दिया कि विवेक ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ मैं आज इस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अरमान और तनीषा के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन कुशाल ने जाके आग लगा दी थी तो अरमान जी थोड़ा भड़क गए और हमारे बीच गहमा गहमी हुई। कुशाल से मेरी टिफ क्यों हुई? मैं घर में हम लोग बर्तन कर रहे थे और वहाँ पे जहाँ सेट है बिग बॉस का लोनावला, वहाँ इतनी ठंडक होती है और ठंडे पानी में हम लोग रात के बर्तन में और तनीषा धो रहे थे, और लोग अपनी प्लेट में खाने छोड़ देते हैं, पूरे सिंक ब्लॉक का पूरा भरा हुआ था। तो मैंने काम्या को बोला काम्या थोड़ा आप ध्यान दिया करें, आपकी किचन में ड्यूटी है, और जो इंसान खाना खाए वो अपनी प्लेट का खाना निकाल के किनारे डस्टबिन में डाल दे और खाने समेत प्लेट ना रखे। उस पर बातें बढ़ती गई एंड कुशाल के मजाक बढ़ते गए और अभद्रता बढ़ती गई। फिर तो मुझे कुशाल को पाठ पढ़ाना ही था कि मुझे कैंडी बरार मत समझना, और वो मेरा एक सेंटेंस ऐसा रामबाण सिद्ध हुआ कि कैंडी बरार जो कुशाल की एक्स गर्लफ्रेंड है उनको मेरी वजह से शो मिल गया। तो इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद अब बिग बॉस के साथ आपका सफ़र ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है आपको कि आपको ज़्यादा देर तक टिकना चाहिए था? बिल्कुल लगता है। मैं बहुत नया था, मैं सिर्फ 1 हफ्ते रहा, और मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मैं नॉमिनेट हूँगा, लेकिन बाहर जाऊँगा इतनी जल्दी, मिड वीक इलेक्शन, ये कभी नहीं सोचा था। और मैं मिनिमम ये सोच गया था कम से कम 3 से 4 हफ्ते तो रह कर रहूँगा। शायद मुझे 2 से 3 दिन तो लग गए थे अपने आप को वहाँ के माहौल में एडजस्ट करने में, अपने आप को उनके हिसाब से ढालने में। बिग बॉस 7 कितना इम्पोर्टेंट था फिलहाल आपके लिए? पर्सनली आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था वो? मैं एक्चुअली ये भी सोच के गया था कि मेरी ज़िंदगी का लिटमस टेस्ट होगा, मैं फ़ोन के बिना रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मैं लोग सुबह उठते हैं तो अपना हाथ यूँ देखते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, मैं सबसे पहले से फ़ोन कितने मिस्ड कॉल है, कितने BBM है। तो दैट वाज लाइक वेरी चैलेंजिंग फैक्ट फॉर मी। और ऑफकोर्स घर वालों की तो बहुत याद आई, क्योंकि आप आज की दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते रहते हो, इतने सारे आपके पास मॉडर्न तरीके हैं घर वालों और अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहने के। स्काइप है, फ़ोन है, BBM है, तो वो सब बहुत खरा था। जो एली के साथ जो सलमान कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो बहुत बार याद करते हैं, कैटरीना कैफ याद आ जाती है, लोग यहाँ बाहर के लोग बातें करें कि शायद हो सकता है उन्हें लॉन्च भी करें। तो क्या लगता है आप लोगों को, आपको उनके बीच का? देखिए, सलमान बहुत अच्छे होस्ट हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बेस्ट होस्ट हैं। और रही फेवरिज्म की बात कि किसी को ज़्यादा पसंद करना, किसी को कम पसंद करना, अब वो सलमान ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगर एली के अंदर वो खूबियाँ हैं और वो टैलेंट है तो वो बेशक सलमान जी के साथ काम करेंगे। सलमान जी जिस बंदे के और बंदी के अंदर खूबियाँ होंगी बिल्कुल काम देंगे। और एली की तो फिल्म ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, फिल्म परसों नरसों रिलीज हुई है, मैं प्रीमियर अटेंड करके आया हूँ। एली काफ़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही हैं, और आज एली घर से बाहर एविक्ट भी हो गई हैं, निकल चुकी हैं, तो जल्दी एली आएंगी एंड मैं दुआ करता हूँ कि एली को अच्छे काम मिले। तो एली से फिर से मुलाकात होगी और इस बारे में चर्चा होगी बिग बॉस से जब से आप मिलोगे? बिल्कुल। देखिए ना, एली मेरी दुश्मन थी, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी हमारी हम बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप में थे। अगर बात की जाए TRPs की, तो जैसे आप आए थे अंदर तो TRPs बहुत हाई हुई थी, तो ऐसा क्या किया था आपने जो TRP इतनी बढ़ गई?
मैं कुछ सोच के नहीं आया था टीआरपी बढ़ाने के लिए, मैंने सिर्फ सच बोला था। जहां मुझे लग रहा था इंसान गलत बोल रहा है और मैं तुरंत उसको टोक दे रहा था, सच बोल रहा था, क्योंकि मैं डर के नहीं जीता हूं और किसी इंसान को डर के जीने का हक नहीं है। अगर आपको लगता है आपके अंदर दम है, अगर आपको लगता है आप सामने वाले को उसके मुंह पर सच्चाई बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोलो। शायद दर्शकों को ये बात अच्छी लगी और उस वजह से उन्होंने देखना और शुरू कर दिया कि अरे आज तो इसने एक की पोल खोली, अरे आज तो इसने इसकी पोल खोली, तो अब तो बारी बारी मेरा सबका नंबर है, रावण के 10 सिर कटेंगे। लेकिन बिग बॉस के घर में कुछ और ही मंजूर था, तो 7 दिन 7 रातों के बाद मेरा सफ़र खत्म हुआ। 7 दिन की बात है, सबसे ज़्यादा फेक कौन लगा आपको? गौहर बहुत ज़्यादा फेक है, यहाँ तक कि वो रात को भी मेकअप लगा के सोती है और मुझे तो वो ऊपर से नीचे तक प्लास्टिक एंड सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन लगती है। और सबसे ज़्यादा ट्रू, बहुत साफ दिल का इंसान आपको कौन लगा? आई थिंक मैं बोलूँगा ये तनीषा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा अगर तनीषा बर्तन साफ़ कर रही थी मेरे साथ या अकेले भी कोई काम कर रही थी तो लोग बर्तन बढ़ा देते थे। अगर वो झाड़ू मार रही थी तो लोग डस्टबिन से कूड़ा निकाल के गिरा देते थे। अगर उन्होंने कपड़े बाल्टी में डुबो के रखे हैं धोने के लिए तो लोग उनके कपड़े बाथरूम के फर्श पे निकाल के रख देते थे। फिर भी वो चीखती चिल्लाती नहीं थी। वो किसी से अगर उनकी बहस भी होती थी तो बहुत प्यार से, सहजता से उन चीज़ों को डील करती थी। वो काम्या की तरह चिल्लाना नहीं, एंडी की तरह चिल्लाना नहीं, अरबान की तरह गालियाँ नहीं निकालना। तो मैं बल्कि दाद दूंगा तनीषा की अपब्रिंगिंग की, कि जिस तरीके से उनका पारिवारिक वातावरण रहा है और जिस तरीके से वो बड़ी हुई है वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। सफ़र ख़त्म हो चुका है आपका, अब क्या प्लान्स हैं आगे? देखिए, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और फॉर्मर मॉडल हूँ। मैं योगा पे फोकस करूँगा। मुझे मालूम है मैं कोई शाहरुख खान या सलमान खान या रणबीर कपूर नहीं बन सकता। एक्टिंग मेरा पैशन है, मेरी एक हॉबी है, तो उसको धीरे धीरे मैं एक साइड में कंटिन्यू करूँगा। एंड डेफिनेटली आई एम डूइंग 2 फिल्म्स राइट नाउ एंड एक में केमियो है एंड दूसरे में थोड़ा सा कॉमेडी का रोल है, तो अभी तो इसी पे फोकस चल रहा है। तो कुछ बातें की जाए इस फिल्म की। एक फ़िल्म है मुंबई कैन डांस साला, जो कि बारगल तरन्नुम की ज़िंदगी पर बेस्ड है, तो उसमें एक छोटा सा रोल है। बाकी एक दूसरे में भी बात चल रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी बैठेंगे आपके स्टूडियो में दोबारा और फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। थैंक यू। तो ये थे विवेक मिश्रा। भले ही बिग बॉस 7 में इनका सफ़र ख़त्म हो चुका है, मगर हम यही होप करेंगे सक्सेस के सारे रास्ते इनके लिए हमेशा के लिए खुले रहें।